मेरा नाम आरती है। मैं गुरु जी की प्यारी संगत आरती दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्र सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत के साथ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरी सारी संगत की जय गुरु जी। एक्चुअली क्या था कि मेरी सास को थायराइड था और पथरी थी, तो उनका ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो थायराइड उनका नॉर्मल नहीं आ रहा था, बड़ी दिक्कत हो रही थी। 8-9 महीने ऐसे बीत गए लेकिन थायराइड नॉर्मल नहीं आ रहा था। फिर गुरु जी से हम प्रेयर करते रहे, मन्नत मांगते रहे, गुरु जी जय गुरु जी, मेरी सांस का ऑपरेशन हो जाए, राजी खुशी थायराइड नॉर्मल हो जाए। और एक टाइम ऐसा है कि गुरु जी ने थायराइड नॉर्मल कर दिया और उनका ऑपरेशन हो गया राजी खुशी। उन्होंने ऑपरेशन भी इतना अच्छा अस्पताल में हुआ और अपने बजट के अनुसार हुआ। गुरु जी ने इतना चमत्कार करा, इतनी मेहर करी कि गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। गुरु जी है तो सब कुछ है। गुरु जी ने ऐसा हाथ थामा कि मेरी सांस, हम तो इतना विश्वास करती हैं, वो तो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, ना दर्द हुआ, इतने अच्छे से मेरा ऑपरेशन हो गया। और मैं अपने सत्संग में विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। आरती अपना एक और दूसरा सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी बीमार हो गई थी जब हमारा घर शिफ्ट हुआ था अप्रैल में। मैं इतनी भयंकर बीमार हो गई कि 4 महीने में इतनी वीकनेस आ गई, बहुत बीमार गई थी मैं। मेरा बीपी हाई हो गया था और मेरे को थायराइड आ गया था, कोलेस्ट्रॉल आ गया था, बढ़ गया था मेरा, यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। और तो क्या कहते हैं, गुरु जी से मैंने मेहर करी, गुरु जी से को याद किया, गुरु जी को मैंने पुकारा, गुरु जी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरी तबीयत को ठीक कर दो। गुरु जी ने बस ये बोला कि बेटा सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, मेरा जल प्रसाद डेली पिया कर। मैं वही रूटीन कंटिन्यू करती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ और चाय प्रसाद पीती हूँ। गुरु जी को भोग लगाती हूँ चाय प्रसाद का और भोजन का भोग लगाती हूँ। और अब गुरु जी कितनी मेहर हुई है कि 4-5 महीने बाद मेरा जो बीपी है वो नॉर्मल हो गया। और जो अब तो बस थायराइड है, पहले से मैं बहुत काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। बस नहीं तो मैं तो ऐसे लग रहा था कि अब गई मेरे अंदर जान ही नहीं रही है, इतनी कमज़ोरी आ गई गुरु जी, बहुत ज़्यादा। बस मैं इतनी डर गई थी, लेकिन गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं सही हूँ, बैठी हूँ तो उनकी कृपा से बैठी हूँ कि उन्होंने मुझे उस भयंकर पीड़ा से बाहर निकाला, उसकी उस अंधकार से बाहर निकाला, उजाले में लाए गुरु जी मुझे। गुरु जी की तो मेहर बहुत रही है। अब अभी हम किराए पे रहते हैं, बस गुरु जी से यही प्रार्थना है कि वे हमारा खुद का घर हमारे ऊपर छत करवा दें, क्योंकि किराया भरना बड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। पति की जॉब भी ऐसी चल रही है, ठीक नहीं चल रही है। बस गुरु जी मेरे पति पर, मेरे घर पर मेहर करें, मेरे सारे परिवार वालों पर मेहर करें, बस मैं यही चाहती हूँ। गुरु जी ने जब इतनी पुकार सुनी है तो आगे भी सुनेंगे। नहीं तो मैं इतना बहुत परेशान हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा, उस हालात से मैं ऐसे ही जूझ रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन गुरु जी ने मुझे ये हाथ थामा, मुझे आगे चलने का रास्ता दिखाया और मुझ पर मेहर करी। बस गुरु जी ऐसी कृपा दृष्टि सभी पर बरसाते रहें, मेरे परिवार पर बरसाते रहें, मेरे बच्चों पर बरसाते रहें। और मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी संगत जी को जय गुरु जी। वैसे तो मैं अपने प्यारे गुरु का से पूरा दिन मन ही मन बातें करती रहती हूँ। उठते ही गुड मॉर्निंग गुरुपा बोल के उठती हूँ, आप कैसे हो। जब मैं नाइट में सोती हूँ तो अपने गुरुपा को गुड नाइट बोल के सोती हूँ। एक बार क्या हुआ, राखी के आसपास की बात है, मैंने उनसे बात कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी बहुत टाइम हो गया, आपकी बेटी ने न्यू सूट नहीं लिया अब तक। तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब मैं अपने घर गई थी रहने, तो मेरी छोटी सिस्टर है,
वो भी घर आई हुई थी। वो भी गुरु जी की संगत है। हम चारों बहनें गुरुपा जी की संगत हैं और हमारी फैमिली भी उनको बहुत ज़्यादा मानती है। तो गुरुपा की कृपा से मुझे न्यू सूट ब्लेस हुआ। मैं बहुत 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 खुश हुई उस टाइम कि मैं जो जो मांगती हूँ अपने पापा से वो मेरी विश पूरी कर देते हैं। फिर उसके बाद इतनी खुशी हुई ना, मुझे इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे सच में मेरे गुरुपा बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हर बात जो मेरे मन में होती है वो जान लेते हैं और वो ज़रूर मुझे देते हैं। ज़रूर जो भी मैं अपने मन में बात उनसे रखती हूँ। थैंक यू गुरुपा, आपने इतना प्यारा सूट मुझे दिया। थैंक यू सो मच। आई लव यू माय एवरीथिंग। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी सात संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है 18 सितंबर। गुरु जी का कड़क आदेश है कि बेटा सब कुछ छोड़ पहले शुक्राना कर, क्योंकि पहले हर रोज़ ही शुक्राना करती थी लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सॉरी गुरुपा, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपके चरणों में। आपकी बेटी हूँ, आपको जैसे शुक्राना करवाना है आप करवा लीजिएगा। लेकिन अभी बच्चों का पेपर चल रहा है और मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, तो उन बच्चों का भी पेपर चल रहा है। तो पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ कि मैं बैठ के शुक्राना करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी शुक्राना करूँ, मैं अपने मन को शांत रख के आपके चरणों में पूरे समर्पित होके फिर शुक्राना करूं। तो आज जैसे मुझे मौका मिला है और आपके कड़क आदेश का मैं पालन कर रही हूँ, तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुपा अब हर टाइम आपकी प्रेजेंट हमें महसूस दिलाते हो, उसके लिए शुक्राना। अभी 2 3 4 दिन पहले की बात कर रही हूँ कि मुझे अब 2 3 दिन बाद ही मुझे बटरफ्लाई नज़र आते हैं और आप आपकी प्रेजेंट हमें बताते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और हर काम में मैं कोई भी काम करने जाऊँ उसमें तो आपकी ब्लेसिंग होती ही है और आपसे जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी ब्लेसिंग देते रहना और मैं अच्छे इंसान बन पाऊँ, अच्छे काम कर पाऊँ, ऐसे इंसान बनाना, अपने चरणों में लगाए रखना। कभी कोई गलती हो तो अपनी बेटी समझ के माफ़ भी कर देना। लेकिन गुरुपा, मैं एक बात आज कहना चाहती हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन कुछ सत्संग में मैं आपके जो वचन होते हैं, जो वचन होते हैं वो मैं बिल्कुल भी, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उनके जो थंबनेल होते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं, जो सुन के भी ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें वो पढ़ना होता है, देखना होता है, सुनना भी होता है। लेकिन प्लीज़ आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिएगा। और अब तो कुछ ऐसा भी मैंने देखा है कि जैसे आपके स्वरूप को लेके भी छेड़खानी चलती है, तो वो भी चीज़ अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें सभी संगत को पता है कि गुरुपा क्या थे, क्या है। तो उनके हर चीज़ में वो प्रेजेंट है, उनके वो चीज़ों को लेके छेड़खानी करना आई थिंक उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा और हम भी संगत हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ ना कीजिए, क्योंकि इससे ना बहुत दुख पहुंचता है गुरुपा को। और हम जो नए संगत हैं ना, हमें भी समझ नहीं आता है, हम फिर एक क्वेश्चन मार्क में आ जाते कि कौन सा सत्संग सही है नहीं है। तो हम फिर वही जब बोलते कि ना सारे पुराने सत्संग जो थे वही सही थे, वही सुनना चाहिए, तो हम अब तो ऐसे ही करते कि जो पुराने सत्संग हैं वही सुनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन गुरुपा, आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं हर रोज़ सत्संग नहीं कर पाती हूँ, तो आप ही
जैसे भी हो सत्संग करवा लेना, जैसे भी हो। तो आज का मेरा सत्संग यही है, आगे और सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी। अगर कुछ मैंने गलत कहा तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिएगा, और मैं गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। और प्लीज़ संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी सत्संगत जी।